औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ जी। आज की हमारी वीडियो का मौजू है विरासत। जितनी भी हम वीडियो अपलोड करते हैं प्रॉपर्टी के मतलब उसमें बहुत से लोगों को ज़िंदगी में कभी पाला ही नहीं पड़ता होगा ऐसे मौज़ूआत से, लेकिन फिर भी उनकी मालूमात के लिए हम वीडियो बना देते हैं। लेकिन आज की वीडियो जो है ये 99% लोगों को इससे ज़िंदगी में पाला पड़ता है। जिस बंदे ने इस दुनिया में आना है उसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं, हमारे बाओ अजदाद भी शामिल हैं। उसने वापस जाना ही जाना है अल्लाह के पास इस दुनिया को छोड़ के। तो जब एक बंदा इस दुनिया को छोड़ देता है, उसके नाम पे उसकी जायदाद, उसका मकान, उसका प्लाट, उसकी ज़रई राज़ी, उसके कमर्शियल प्लाजे, उसकी गाड़ी, उसके जूते, उसके कपड़े, ये तमाम की जो तमाम चीज़ें हैं उनके वारसान में ये तकसीम होनी होती हैं उनकी वफ़ात के बाद। और इसके लिए एक प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है जिसको विरासत कहते हैं। तो आज इस मौजू पर बात करेंगे और बहुत अहम वीडियो है, 100% आपके सुनने वाली है। कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको इससे लाजमी जो है गुज़रना पड़ेगा इस प्रोसेस से जी। तो इसमें हमारे पास वीकली बुनियादों पे काफ़ी सारी इंक्वायरी आती हैं, लोग फ़ोन करते हैं जी विरासत के लिए हमें क्या क्या पेपर्स दरकार हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें जो हैं पहुंच जाएं, और बजाय इसके कि वो चक्कर लगाएं कोर्ट कचहरियों के, उनको इल्म हो कि हमने ये चीज़ें बनवानी हैं, और वो चीज़ें बनवा के आप अपने लीगल एडवाइज़र के पास, आप अपने वकील के पास जाएँ और वो चीज़ें उनको दें ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो सके। तो जब भी कोई मेरी एक वीडियो मौजूद है, पहले थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेते हैं, कागजात का मैं आपको जाके थोड़ा सा आगे वीडियो में बताता हूँ कि जब भी कोई बंदा फौत होता है तो उसकी जो विरासत है वो किस तरह तकसीम होती है, कितने कितने हिस्से हैं, वो एक अलहदा वीडियो एक मैंने पहले बनाई हुई है, एक इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में बना के दोबारा अपलोड करूँगा कि उसमें जो मरने वाला है उसका अगर बेटा है तो उसको कितना हिस्सा जाना है, बेटी है तो उसको कितना जाना है, बेवा को कितना जाना है। हाँ, अगर मरने वाले के वालिदैन जिंदा हैं तो उनको भी हिस्सा जाएगा, और अगर मरने वाले का बेटा कोई नहीं है तो फिर बहनों भाइयों को भी हिस्सा जाएगा। इस बारे में मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल पे ही, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपकी मालूमात में इंशाल्लाह इजाफा होगा। तो वो एक अलहदा तनासब है, एक अलहदा मौजू है, और विरासत एक बहुत वसी मौजू है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन सम टाइम विरासतों में आ जाती हैं, तो वो वीडियो देख के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसका मेन मौजू है कि हमें कागजात कौन से दरकार हैं। तो उसके लिए जब बंदा फौत होता है उसके लिए 2-3 प्रोसीजर हैं। एक तो पटवारी के पास विरासत होती है, एक जो आजकल निज़ाम कंप्यूटराइज कर दिया गया है वो कंप्यूटर पे विरासत होती है, जो जिनकी फ़र्दें कंप्यूटराइज ऑनलाइन निकल रही हैं, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो सोसाइटियाँ हैं गवर्नमेंट ने काटी हुई हैं। फैसलाबाद में FDA है, URO है। तो अगर उस प्रॉपर्टी का बंदा मालिक हो तो उस सूरत में वो सिविल कोर्ट से हमें डिग्री लेनी पड़ती है। और अब कुछ तब्दीली की है विरासत के लिए कि नादरा को भी कुछ इख्तियारात दे दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टियाँ जो हैं जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो रेजिडेंशियल लैंड है, और जो जनाब आपकी को कमर्शियल प्लाजा है, तो उसके लिए हमें पटवारी से ही रजू करना पड़ता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसके लिए हमें किन किन पेपर्स कौन कौन से दरकार होते हैं और प्रोसीजर क्या है। सबसे पहली चीज़ जो विरासत करवाने के लिए दरकार होती है हमें, वो है मुतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज। जो बंदा फौत हो जाता है उसका कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट हमें चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट FRC। उसके बाद तमाम जो वारसान हैं उनके ID कार्ड की फ़ोटोकॉपियाँ, और अगर बच्चे नाबालिग हैं उनमें से कुछ तो फिर उनका बेफाम साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद 2 अदद गवाहान
की कॉपियाँ साथ लगती हैं, और जिस दिन वरासत होनी होती है, मैं पटवारी का जिक्र कर रहा हूँ, उस दिन आपका कुछ आपका नाज़म, नायब नाज़म, उसकी ज़रूरत होती है। वो तस्दीक करता है आके कि मैं इस फैमिली को जानता हूँ और मैं इसकी तस्दीक कर रहा हूँ कि जो ये वरासत करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि होता ये है कि बहनों के हिस्से विरासत में अक्सर खाने की कोशिश की जाती है। तो ये तस्दीक का मकसद ये है कि उस एरिए का जो एक मोतबर बंदा है, कोई चेयरमैन है, नाज़म है, वो उस फैमिली को जानता है कि कितने बहन भाई हैं, ये कोई मिस ना कर जाए, किसी बहन का हिस्सा रह ना जाए, क्योंकि बहुत ही वाज़ेह अहकामात विरासत के बारे में कुरान पाक में मौजूद हैं, और लोग उनकी नफ़ी करते हुए उन अहकामात की कोशिश करते हैं कि जो बहनें हैं उनका हिस्सा किसी ना किसी तरह हम खा जाएं, या अपना उनको विरासत करवा के उनको उनका हिस्सा अपने नाम पे लगवा लें। तो ये एक गैर शरई बात है, और अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो उसको जवाब देना लाजमी पड़ेगा। ये तो होगी पटवारी की विरासत। अब अगर विरासत करवानी है कंप्यूटराइज सिस्टम में, तो उसमें भी पटवारी इन्वॉल्व होता है। पहले शजरा उसने बनाना है, तहसीलदार कानगो से उसने उसकी तस्दीक करवानी है, और उसके बाद विरासत जानी है ADLR के पास, उसने फिर उस विरासत को ऑनलाइन कंप्यूटर पे चढ़ाना है। तो कागजात यही दरकार है उसके लिए। उसके बाद हम सिविल कोर्ट की बात करते हैं। जैसे सोसाइटियाँ सरकारी जो बनी हुई हैं, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है, तो उन सोसाइटियों के लिए आपको फिर सिविल कोर्ट से रजू करना पड़ता है। तो उसमें लीगल हेयर्स जो है वो सिविल कोर्ट अपॉइंट करती है। हिस्सा जात की तकसीम शरई तरीके से, जो तमाम विरासत जहाँ जहाँ पर भी होती है, तो उसके हिस्सा जात जो है वो शरीयत के मुताबिक उसी तरह ही तकसीम होते हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि भाई के 2 हिस्से होते हैं, बहन का जो है वो 1 हिस्सा होता है, बेवा का 1/8 हिस्सा होता है, वालदैन का 1/6 हिस्सा होता है। तो ये मतलब मुख्तलिफ कंडीशनें आ जाती हैं इनमें। 2 बीवी हैं तो फिर किस तरह हिस्सा जाना है। तो काफ़ी सारी कंडीशनें, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक वसी चैप्टर है। आज की वीडियो का मौजू जो था वो था कि कागजात कौन से दरकार हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको पता चल गया होगा कि विरासत करवाने के लिए आपको कौन कौन से कागजात दरकार हैं। अगर खुदा न खास्ता जाना तो बीएंगे मुस्लिम, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमने इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चले जाना है, हमारे बड़े भी चले गए हैं, हमने भी चले जाना है। तो ये चीज़ें जो हैं इस बारे में आगाही होनी चाहिए। तो लाजमी वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ भी, उनकी मालूमात में भी इजाफा हो। और जब किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता है तो विरासत जब करवानी होती है तो पेपर्स का पता नहीं होता, वो जगह जगह पूछते फिरते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अहम साबित होगी। शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।